हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में इंडो चाइना बॉर्डर में जिस तरीके से टेंशन बढ़ा है, इसे लेके कई सारा सवाल सामने आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना की तरफ से अचानक से क्यों बॉर्डर रीजन में इस तरीके का टेंशन बढ़ाया जा रहा है और इंडिया इसे जवाब देने के लिए किस तरीके से अपने आप को तैयार करके रखा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना द्वारा बॉर्डर के रीजन में अचानक से टेंशन बढ़ाने के पीछे क्या असल चाइना का मकसद था और किस तरीके से इंडियन आर्मी द्वारा चाइना का इस मकसद को बुरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले चाइना द्वारा सिक्किम और लद्दाख स्थित पेंगोंग लेक और गैलवान वैली के नजदीक पेट्रोलिंग को लेकर विवाद शुरू किया गया, जबकि उसके बाद चाइना की तरफ से ये बताया जाने लगा कि इंडिया द्वारा चाइनीज क्षेत्र के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और ये चाइना के सॉवरेनिटी के खिलाफ है। फिर चाइना का पारंपरिक रीतियों के हिसाब से चाइनीज मीडिया द्वारा इंडिया को धमकाना और 1962 का बात कहना। पर दोस्तों, ये अचानक से नहीं हुआ। चाइना इंडिया को छेड़ने से पहले साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान, हांगकांग, वियतनाम, फिलीपीन और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ अपना तलखी बढ़ाने के अलावा जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ भी अपना तलखी बढ़ा चुका है। जबकि महामारी फैलाने को लेके जब चाइना को सवाल किया गया तो चाइना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देशों को धमकाना शुरू किया था, पर चाइना का ये सब हथकंडा लगभग फेल हो गया। अमेरिका द्वारा जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया और पूरा दुनिया चाइना के ऊपर जिस तरीके से महामारी फैलाने को लेके प्रेशर क्रिएट कर रहा है और चाइना का इकोनॉमी जिस हद तक नीचे गिर चुका है, इससे चाइना काफी ज्यादा खौफजदा हो गया था। और यही समय चाइना की तरफ से एक नया डॉक्ट्रिन के तहत आगे बढ़ा गया, जिसे हम वुल्फ ओरियर डॉक्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये चाइना के वुल्फ ओरियर डॉक्ट्रिन क्या है? दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि चाइना जब भी डिप्लोमेटिकली या इकोनॉमिकली क्राइसिस में आता है तो चाइना अपना मिलिट्री दबदबे को इस्तेमाल करके डिप्लोमेटिक गेन करने का कोशिश करता है। हाल ही में जिस तरीके से भारत द्वारा चाइना को इकोनॉमिकली चैलेंज किया गया और डिप्लोमेटिकली चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया, इससे चाइना काफी ज्यादा घबराया हुआ था। जब पूरा दुनिया चाइना से अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का कोशिश कर रहा था, तो इंडिया द्वारा उन कंपनियों को अपने देश में आकर्षित किया गया और उन कंपनियों को भारत में ही अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने के लिए ऑफर किए जाने लगा। जबकि ताइवान के मामले को लेके और जिस तरीके से चाइना द्वारा महामारी को दुनिया में फैलाया गया, उसे लेके भी भारत द्वारा जब पश्चिमी देशों को सपोर्ट किया गया और ताइवान के प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण सेरेमनी में जब इंडिया के रूलिंग पार्टियों की तरफ से अपने मेंबरों को भेजा गया, तो चाइना डिप्लोमेटिकली चैलेंज होने लगा। चाइना का यह डिप्लोमेटिक चैलेंज इतना हद तक बढ़ चुका था कि चाइना लगभग तिल मिलाना शुरू किया गया और उसी समय यह भी बात उठने लगा कि अब इंडिया ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाने के लिए भी सपोर्ट कर रहा है और दूसरे देशों से सपोर्ट भी ले रहा है। तो कुल मिला के चाइना की तरफ से जब डिप्लोमेटिक हार दिखने लगा, तो चाइना अपने मिलिट्री प्रेजेंस को आगे बढ़ाने का कोशिश किया और तिब्बत और सिक्किम जैसे एरिया में घुसपैठ करने का कोशिश किया। चाइना का ये उल्फ ओरियर डिप्लोमेसी टैक्टिक्स में चाइना का इरादा यह था कि एक तरीके से इंडियन क्षेत्र के अंदर चाइना घुस जाएगा और टेंट गाड़ के बैठ जाएगा और मुद्दे को डिप्लोमेटिक सॉल्व करने के लिए जब इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट ताइवान का पक्ष ना ले और पश्चिमी देशों के साथ जाके चाइना के अगेंस्ट में कैंपेनिंग में ज्वाइन ना करे और बदले में चाइनीज आर्मी इस जगह से अपने आप को विड्रॉल करता और एक तरीके से डिप्लोमेटिकली चाइना का विक्ट्री होता। पर दोस्तों, इस मंसूबे को इंडियन आर्मी द्वारा फेल कर दिया गया। इंडियन आर्मी को पहले ही पता चल गया कि चाइना बॉर्डर रीजन में इस तरीके का कोई हरकत कर सकता है, इसीलिए एग्रेसिव पेट्रोलिंग और चाइना के ऊपर नजर रखने के साथ साथ रीइंफोर्समेंट का बंदोबस्त भी कर लिया गया था। जब चाइना द्वारा इस एरिया में घुसपैठ करने का सबसे पहली बार कोशिश किया गया तो इंडिया चाइना को जवाब देते हुए उसके एरिया में ही खदेड़ दिया और बाद में जब चाइना को खदेड़ दिया गया तो चाइना तिल मिला के बहाना ये करने लगा कि इंडिया की तरफ से उसके एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। गैलवान वैली के नजदीक चाइना द्वारा अपने टेंट गाड़ के जब भारी भरकम सैनिकों का तैनाती करने शुरू किया गया तो इंडिया भी अपने सैनिकों का तैनाती और हथियारों का तैनाती शुरू किया। हाल ही में चाइना की तरफ से भारत को अपने हथियारों का दम दिखा के जब डराने का कोशिश किया जा रहा है तो इंडिया भी चाइना को साफ साफ जता दिया कि इंडिया किसी तरीके से कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन ना ही बंद करेगा और डिप्लोमेटिकली इंडिया जिस रास्ते में चल रहा है उसी रास्ते में ही चलेगा। मतलब चाइना डिप्लोमेटिक विक्ट्री के लिए जो मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करने के लिए कोशिश कर रहा था, उसे इंडियन आर्मी द्वारा बुरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। चाइना ऐसा हार तो पहले भी झेल चुका है, पर फिर भी 1962 का बात करता है। 1962 में चाइना जिस तरीके से धोखे से इंडिया के क्षेत्र के अंदर घुसा था और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए इंडिया के नागरिकों को बेवकूफ बनाया था, अब वो जमाना नहीं रहा। 1962 का बात तो चाइना करता है, लेकिन 1967 का बात चाइना भूल गया और 1967 क्या, उसके बाद बहुत बार ऐसा मौका आया जब इंडियन आर्मी की तरफ से चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और चाइना को बुरा शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इवन डोकलाम का सिचुएशन जो कुछ साल पहले का ही बात है, उसमें भी चाइना को अपना शिकस्त देखना पड़ा और अपने आर्मी को डोकलाम के एरिया से विड्रॉल करना पड़ा। और इस बार भी इंडियन आर्मी द्वारा साफ कर दिया गया है कि चाइना अगर बॉर्डर में एग्रेशन दिखाएगा तो इंडिया भी उसे काउंटर करने के लिए प्रस्तुत है। इंडिया अपने डिप्लॉयमेंट के साथ साथ भारी भरकम हथियारों को भी बॉर्डर के नजदीक
सैनिक तैनात कर चुका है और इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसी भी हालत में कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन को बंद नहीं किया जाएगा या फिर कोई भी डिप्लोमेटिक क्षेत्र में इंडिया पीछे नहीं हटेगा। चाइना को अगर मिलिट्रीली इसे सॉल्व करना है तो उसके लिए भी इंडिया तैयार है, और डिप्लोमेटिकली चाइना अगर अपना हार मान के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए आगे आना चाहता है तब भी इंडिया इसके लिए तैयार है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया द्वारा चाइना को किस तरीके से बॉर्डर में एक बार शिकस्त देते हुए चाइना का बड़े मंसूबे को फेल किया गया? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।